बातों का दौर है ये, कयासों का दौर है, जिंदों की अर्थियों पे बतासों का दौर है। जो तृप्त हैं उनके पास समंदर मिला, प्यासों के पास तमाशों का सुर है। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार, मेरा नाम मल्लिका है, अभिवादन स्वीकार करें। दर्शकों, राज्य जो है नगर निकाय चुनाव की दहलीज पर है और आज JLKM पार्टी के समर्थित उम्मीदवार प्रकाश कुमार अपना नामांकन दर्ज करवा रहे हैं। मेरे साथ सिंदरी शेर आशीष महतो जी जुड़ रहे हैं। बहुत तैयार होकर आए हैं, फिट एंड फाइन तो हमेशा रहते हैं। आज उनसे जानना चाहती हूँ कि इस बार के लिए JLKM कितनी फिट है। बहुत स्वागत है आशीष जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के जितने व्यूअर्स हैं सबको मेरा झारखंडी जोहार। इस बार का क्या माहौल लग रहा है सर? देखिए, माहौल जो यहाँ धनबाद की जो इस बार की जो राजनीति है, यहाँ पे अरबपति खरबपति एक तरफ है, एक तरफ जो है यहाँ के तथाकथित गुंडे और माफिया हैं। उसी के बीच में एक चेहरा ऐसा आया हुआ है, वेल एजुकेटेड है, विदेश से पढ़ाई करके आए हैं, सिविल इंजीनियर है, अच्छा खासा अनुभव है उनके पास कि इस धनबाद शहर को कैसे सुंदर बनाया जाए, इसका सौंदर्यीकरण कैसे किया जाए, इस स्वच्छ कैसे इसको रखा जाए, सारी सुविधाओं का अच्छा खासा अनुभव है। अब जनता को तय करना है कि उनको अरबपति खरबपति को और मिलीनियर बनाना है कि गुंडा माफिया को और मजबूत करना है कि एक स्वच्छ, एक पढ़े लिखे इंसान के हाथों में बागडोर देना है जो इस धनबाद को स्वच्छ और सुंदर बना सके। सर, मैदान में दो पूर्व मेयर जो है मेयर के पद के लिए जो है अपना नामांकन दर्ज करवाए हैं, इंदु देवी और चंद्रशेखर अग्रवाल। कैसा लगा है अब तक का उनका जो किया गया कार्य है? देखिए, अब एक चीज़ बताइए, जो चंद्रशेखर अग्रवाल जी हैं वो अरबपति है जी। अब उनको क्या जरूरत है उसको मेयर खड़ा होने के लिए? अगर वो समाज सेवी होते तो अपना अरबों रुपया जनता पे बांटे। कितना बड़का समाज सेवी जो बनते हैं, अपने आप को कहते हैं हम धनबाद का कल्याण करेंगे, धनबाद को सुधारेंगे, औकात है तो आप अरबों में आधा अपना संपत्ति का आधा संपत्ति धनबाद वासियों में दान कीजिए। एक तरफ इंदु देवी जी की बात करते हैं, कौन नहीं जानता है यहाँ के तथाकथित माफिया कौन है, धनबाद के तथाकथित माफिया। अभी कल रात की घटना सुने, बमबारी हुआ कि किन गुटों के बीच में हो रहा है, किन दो घरानों के बीच में हो रहा है, किसी से छुपा हुआ है क्या? ये धनबाद को क्या उनके हाथों में बागडोर देके क्या इन धनबाद की जनता को भयभीत करके रखना है क्या? यही अगर यहाँ की जनता चाहती है तो जिताइए उन गुंडे बदमाशों को, उन अरबपति खरबपतियों को और पैसा वाला बनाइए। और अगर धनबाद का विकास चाहते हैं तो यहाँ जो पढ़े लिखे, जो शिक्षित है, ईमानदार है, उनको एक बार मौका दीजिए। पोस्टर में कई समाज सेवी आ रहे हैं जिनका एरिया में रसूख है, चुनाव के समय नजर आ रहे हैं। क्या कहिएगा जो नए नए समाज सेवी बन गए हैं अभी? देखिए, ये समाज सेवी जो है ये लोग एक ढोंग करते हैं। जब चुनाव आते हैं, अभी जैसे चुनाव है तो देखिए अभी ठंडा के दिन में कम्बल बांटते फिर रहे हैं। क्या इससे पहले ठंडा नहीं आया था? उससे पिछले साल ठंडा नहीं आया था? देखा आपने किसी भी एक तथाकथित समाज सेवी को कम्बल बांटते हुए? कहाँ थी आपकी उस समय की दरिया दिली, उस समय आपकी समाज सेवा करने की भावना? उस समय क्या आप मर गए थे? इनको कुछ नहीं है, इनको अपना पैसा बनाना है। ये लोग अरबों खरबों कमा के कुंडली मार के बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी इनको कमी है। इनको और कैसे लूटना है और अपना संपत्ति को कैसे बढ़ाना है, उनके 7 पुश्त 8 पुश्त कैसे बैठ के घर में खाएं, यही इनकी मनसा। कोई समाज सेवा का मनसा नहीं है। समाज सेवा दिखता है। आप इससे पहले कितना चेहरे को देखे हैं जो जनता के बीच जुड़े हुए हैं? जितने हैं अधिकतर तो माफिया हैं। ये तो खुद एक बड़का बिजनेसमैन है, अरबों खरबों लेके कुंडली मार के एकदम घर में तिजोरी में ताला बंद करके रखे। अरे इतने सालों तक दान पुण्य करते हुए दिखना चाहिए था, कहीं दिखा है? कहीं दिखे? ये चंद्रशेखर अग्रवाल जी जो पूर्व मेयर थे, कहीं पे दिखे थे? इससे 1 साल पहले कहीं दिखते थे कि कहीं आज ये दान किए हैं, यहाँ कहीं कोई समाज सेवा वाला काम किए? नहीं, घर में सुतल थे, इंतजार कर रहे थे कब चुनाव आए, लोगों को पैसे से खरीदे। यहाँ तो एक पत्रकार जी से मेरी बात हो रही थी तो मैं उनको कहा कि आप जो भी प्रत्याशी है, सबसे पहला सवाल आप उनको ये पूछिए कि आपका बजट क्या है। अगर आपका बजट करोड़ों में है तभी आप जीत सकते हैं। यहाँ का जो माहौल है, ये लोग जो बाकी प्रत्याशी है उनका मनसा यही है कि मैं अरबपति खरबपति हूँ, सारी धनबाद की जनता, भोली भाली जनता को खरीद लूँगा और फिर एक
राज मेरा यहाँ होगा और धनबाद को करोड़ों खर्च करना है और अरबों में कमाना है, यही है इनका मनसा, बाकी कोई समझ से नहीं। धन बल के सामने इस बार के चुनाव में कैसे टिकेंगे प्रकाश कुमार? क्या आप लोग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? क्या कुछ अलग होगा? देखिए, हमारी केंद्रीय कमेटी, हमारी यहाँ के जिला कमेटी आपस में बैठ के बस बहुत जल्द हम लोग का एक बैठक होने वाला है, जिसमें हम लोग आगे की रणनीति किस तरह जनताओं के बीच में हमें अपनी बातों को रखना है, यहाँ की भोली भाली जनता जो गुमराह हो जाती है उनको कैसे हम लोग कन्विंस कर पाएँ, इसी पे विचार विमर्श होगा और उसके बाद हम लोग आगे काम करेंगे। भाजपा के भीतर अभी पूरा द्वंद्व चल रहा है। चंद्रशेखर अग्रवाल पहले ही नामांकन कर लिए हैं, संजीव जी भी मैदान में आने वाले, लेकिन मेंशन में बमबाजी हो रहा है। क्या कारण लगता है सर, ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, अगर इनका समाज का सेवा करने का मकसद होता, हमारे देखिए हमारे पार्टी में कई चेहरे थे, लेकिन कोई आपका किसी का नाम पता है जो फलना ने दावेदारी पेश किया? किसी का नहीं। हम लोग सब एकजुट होके हमने निर्णय लिया इन धनबाद का कैसे भला हो सके। हमने एक प्रत्याशी को खड़ा किया जो अच्छा हो, बेस्ट हो धनबाद वासियों के लिए, उसको चुना। अभी तक देखिए यहाँ के बीजेपी के जो प्रत्याशियों का समर्थन किसको करना है अभी तक तय नहीं कर पाए। इनकी जो प्रदेश कमेटी की बैठक भी हुई वहाँ भी इनका तय नहीं हुआ। तो जो पूर्व मेयर हैं संजीव सिंह जी हैं, उनकी अब एक बात यहाँ पे आ जाती है, पत्नी आपकी जो है विधायिका है और आपको मेयर बनने का शौक चढ़ा, कौन सा समाज सेवा करोगे जी? अरे विधायक का जो पैसा है वो कहा दे, तो उसका खर्चा करके दिखाओ ना, पेमेंट को पूरा दान करो। क्या कमी है उनमें? उसके पास क्या कमी है? अरबों खरबों कमा के बैठे हुए हैं, उनको तो पेमेंट लेना नहीं चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अरे सीखिए हमारे पार्टी के सुप्रीमो माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो से, गरीब घर का बेटा है, कभी घर तो आप गए हैं देखे होंगे, मिट्टी का घर अभी भी है, फिर भी दान करते हैं, अपना 75% दे रहे नहीं। आपकी औकात है, आपकी औकात है तो पूरा सैलरी दान करके दिखाइए, घोषणा कीजिए कि हम पूरा सैलरी दान करेंगे। कहाँ है आपकी दरिया दिली? अब यहाँ पे सुनने में आ रहा है, शायद आपको पता होगा कि नहीं होगा, हमारे जो सांसद महोदय वो भी पर्चा खरीदे हैं अपनी बीबी के लिए, खुद सांसद, भाई विधायक, फिर भी कमी। कोयला को तो ऐसे लूट रहे हैं, ऐसे धनबाद में माफिया राज लाके खड़ा कर दिए हैं कि उसका कहना ही नहीं है। करोड़ों अरबों का संपत्ति बना के बैठे हैं। कोई ऐसा इस धनबाद जिला में कोई ऐसा कोल भट्टा, कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जिसमें उसका पार्टनरशिप नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां उसका जमीन नहीं है। क्या जरूरी है बीबी को मेयर बनाने का? अगर आप में समाज से अपने आप को बोलते हैं राम भक्त, बहुत बड़का राम भक्त बने हुए फिरते हैं, तो आप मंदिर का पता कीजिए, वहाँ पे गरीबों की जमीन जबरदस्ती लूट लिए, अभी भी बेचारे रोते रहते हैं। क्या राम भक्ति है जी? राम भक्ति है तो आप दो भाई है ना, एक सांसद एक विधायक है, आप भी दान कर दीजिए अपना पेमेंट। 9 करोड़ रुपया आया एक साल उसका बजट खर्चा करने का, कितना किया? किसी से छुपा? 80 लाख। 9 करोड़ रुपया आप खर्च नहीं कर पा रहे, मतलब धनबाद जिला में कहीं कोई काम की जरूरत नहीं है, सिर्फ जरूरत है तो उसकी धर्मपत्नी सावित्री देवी को मेयर बनना, बाकी कोई जरूरत नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये है यहाँ की पार्टी। जिंदाबाद जिंदाबाद। धनबाद का माहौल तब बदल गया जब आगे आगे जेल के हम पीछे पीछे जेएमएम की जो समर्थित उम्मीदवार है नीलम मिश्रा जी, वो भी नामांकन दर्ज करा रही है। क्या कहिएगा सर इस बार? देखिए, जेएमएम का तो कहना ही नहीं है, इस झारखंड का मट्टी पलीद करके रख दिए हैं, इस झारखंड को एकदम खोखला बना दिए हैं। उनको चाहे किसी भी विभाग में जाइए, आप शिक्षा विभाग में जाइए, स्वास्थ्य विभाग में जाइए, बिजली विभाग में जाइए, कोयला खदानों की तो बात ही नहीं है, बालू घाटों की तो बात ही नहीं है, धड़ल्ले से चल रहा है। यहाँ के जो अफसर हैं, पुलिस प्रशासन है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो सब लूट मचा के रखे हैं, खुला छूट है, मतलब वर्दी में गुंडा पाल के रखी है ये सरकार। तो इनके बारे में क्या करना है, सारी जनता देख रही है, समझ रही है, जवाब देगी, बस इंतजार है सही मौके का। धनबाद की जनता को आखिरी क्या संदेश रहेगा इस बार नगर निकाय चुनाव के लिए? देखिए, धनबाद आपके चैनल के माध्यम से जितने भी धनबाद वासी हैं सबको हाथ जोड़ के विनम्रता से मैं निवेदन करूँगा कि माफिया मत बनाइए, अरबपति को और पैसा वाला धनवान मत बनाइए। जो इस धनबाद का सचमुच विकास कर सकता है, एक पढ़ा लिखा शिक्षित उम्मीदवार जो है, ईमानदार है, एक मौका उसको दीजिए और देखिए धनबाद जो है कितना सुंदर और कितना स्वच्छ होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत।